Hello students, how are you? Hope you all will be fine. Today we will discuss all the topics of cyber safety, what we have learned so far, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है। तो साइबर सेफ्टी का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें क्या था कि साइबर सेफ्टी के बारे में था कि साइबर सेफ्टी क्या होती है। और ये टर्म जो है साइबर का मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है ये, कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, या ऑनलाइन टर्म है साइबर सेफ्टी, यानी कि जब आप ऑनलाइन होते हैं, जब आप ऑनलाइन इंटरनेट पे कुछ काम करते हैं तो कैसे आप सेफली वो काम कर सकते हैं। काम करने से मतलब है अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं या कुछ परचेज करते हैं तो कौन से वो सेफ़ मेजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप सेफली ये काम कर सकते हैं। तो साइबर सेफ्टी क्या है? सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको एक सुरक्षित तरीके से एक सेफ मैनर में काम करने के लिए है। इस वीडियो में हम सारे वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इसके अंदर अलग अलग पीडीएफ्स में मैंने आपको सेंड की है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं या कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से इसको कुछ सेफ मेजर्स को यूज़ करते हुए कैसे आप अच्छे तरीके से नेट को यूज़ कर सकते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में है ये। उसके बाद आता है सेफली ब्राउजिंग द वेब। कैसे आप वेब को सेफली ब्राउज कर सकते हैं यूजिंग सोशल नेटवर्क्स। जो सोशल नेटवर्क है जैसे फेसबुक है और व्हाट्सअप है, ठीक है। जितने भी सोशल मेल ज़्यादा पॉपुलर तो फेसबुक ही है, फेसबुक ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स या बच्चे यूज़ करते हैं। तो मेक यूज़ ऑफ प्राइवेसी सेटिंग, यानी कि प्राइवेसी सेटिंग क्या होती है जिससे हमारी जानकारी दूसरे व्यक्ति तक जाती है इंटरनेट के थ्रू। तो उस प्राइवेसी सेटिंग को भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी आप इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी ये सेटिंग होती है। तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हमारी देखता है ये एप्लीकेशन, तो वो आपको अलाउ करनी है या नहीं करनी है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको करते हैं। डोंट ओवर शेयर। कोई भी चीज़ है तो उसको आपको ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है इंटरनेट पे, ज़्यादा अपने बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। दूसरा क्या होता है, जो लिंक्स होते हैं जो आपको ईमेल के द्वारा या फेसबुक पे कुछ आते हैं तो उनको आप बिना ट्रस्ट किए हुए उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, ठीक है। डोंट लिंक डिफरेंट अकाउंट। अलग अलग जो आपके अलग अलग अकाउंट है उनका एक जैसा पासवर्ड ना रखें और उनको लिंक ना करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अलग अलग ईमेल आईडीज़ को यूज़ करना चाहिए अलग अलग काम के लिए। अगर कोई ऑफिशियल वर्क है, कोई परचेजिंग का वर्क है तो वो आप एक अलग आईडी से यूज़ करनी चाहिए। और जिस आईडी से आपका सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है उसको आपको केवल सोशल मीडिया अकाउंट तक ही सीमित रखना चाहिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसके अंदर आता है कि आपको जो पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो कौन कौन से टेक्निक होते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने का वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज़ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मीन्स। जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ आइडेंटिटी होती है जो रिवील हो जाती है ओवर द नेटवर्क और लोग उसको जान सकते हैं। तो इससे एक इशू आता है, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट का, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? डिज़ाइन टू कवर सम ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में कई बार लोग इसका विक्टिम बन जाते हैं और उनकी जो आइडेंटिटी होती है पब्लिकली रिवील हो जाती है, ठीक है। उनका नाम हो गया, जैसे एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इस तरह से आपको जब ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है तो आपको मोबाइल नंबर पे स्पैम मैसेजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हम पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। पासवर्ड को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैरेक्टर्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करना होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो पासवर्ड हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और उसको कोई इजीली गैस ना कर पाए। और इसमें क्या है कि जो इंग्लिश के लेटर्स हैं
ठीक है। उनको एक सीक्वेंस में आप यूज़ ना करें, जैसे कीबोर्ड के जो लेटर्स हैं उनको एक सीक्वेंस में यूज़ ना करें, अपने नेम को एज अ पासवर्ड यूज़ ना करें, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी पर्सनल जानकारी है उनको कंबाइन करके आप कभी भी कोई पासवर्ड ना बनाएं। इसके अलावा है, आप अपने जो पासवर्ड हैं उनको कहीं पे स्टोर करके ना रखें, हमेशा उनको याद रखें। ठीक है, कहीं पे भी आप उनको लिखें ना, और उनको याद रखें, और उनको मेमोराइज़ करने के बाद ही जो लिखा है उसको हटा दें। अगर आपको पासवर्ड याद रखने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको कई बार उस पासवर्ड को कीबोर्ड से टाइप करना है बार बार, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पे पासवर्ड डालें तो ईज़िली आपको याद रहे। जो पासवर्ड हो उसमें क्या क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होना चाहिए। ठीक है, और ये अपर एंड लोअर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पासवर्ड होंगे उसके कैरेक्टर्स जो होंगे अपर एंड लोअर कैरेक्टर्स में दोनों में होने चाहिए। नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीबॉडी, ठीक है, किसी के साथ भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। और जो मेथड आपने इस पासवर्ड को बनाने के लिए यूज़ किया है वो मेथड भी किसी से शेयर ना करें। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपका पासवर्ड जो होता है उसको क्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं। इफ़ यू शेयर अ पीसी और लैपटॉप और टैबलेट विद योर फैमिली मेम्बर्स, नेवर टेल देम योर पासवर्ड। ठीक है, और इट इज़ बेटर टू मेक सेपरेट यूज़र अकाउंट फॉर देम। अगर एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप आपके घर में है तो आप एक कंप्यूटर के अंदर अलग अलग यूज़र अकाउंट बना के, जब कोई दूसरा आप जिसमें लॉगिन करते हैं वो केवल आप अपने तक सीमित रहें और बाकी औरों के लिए दूसरा यूज़र अकाउंट बना दें। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड था कि कैसे आपने पासवर्ड को सिक्योर रखना है। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, और अगला है हमारा, इसमें और था कि ये है, इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे पास थे उनको हम एक बार डिस्कस करें। इसमें सबसे पहले आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। पहले वाले में भी ये आ चुका था कि कैसे हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंस रखें ताकि कोई भी उसको देख ना सके। साइबर स्टॉकिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को यूज़ करते हुए किसी, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी को हरास करना, ठीक है, परेशान करना इंटरनेट पे। तो हरासिंग एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। इट में इंक्लूड, जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आप फॉल्स एक्यूजेशन लगा सकते हैं किसी पे, ये ठीक है, या कोई आप पे लगा सकता है, किसी को बदनाम किया जा सकता है इंटरनेट पे। बहुत सारी ऐसे इस तरह इसके अंदर आती है, तो इसको हम साइबर स्टॉकिंग के अंदर आते हैं। ये एक साइबर क्राइम होता है और इसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है व्यक्ति के ऊपर। एंटी स्टॉकिंग होता है। उसके बाद आपका है वेयर टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन भी इसके लिए रिपोर्ट किया जा सकता है, या जो पुलिस स्टेशन उस एरिया के अंदर पड़ते हैं वहाँ पे इस क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद है मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम में इंटरनेट के द्वारा या किसी पेन ड्राइव या पोर्टेबल मीडिया के द्वारा आ जाता है, या जब भी कोई ईमेल के अटैचमेंट के रूप में आ जाता है, और ये हमारे सिस्टम में क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, या तो उसको लीक कर लेता है या उसको ख़राब कर देता है। यू कैन ईजिली से दैट स्टेप अहेड ऑफ साइबर, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन तक इनको पहुंचाता है। ठीक है, तो एडवेयर्स या मॉलवेयर्स जो होते हैं हमारे उसमें आ जाते हैं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, पर ये मैलिशियस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, और ये अपने आप को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है, जिस वजह से हमें लगता है कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, पर ये हमारे वेबसाइट, हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। इसके अलावा हाउ मॉलवेयर अफेक्ट योर वेबसाइट। तो जब भी मॉलवेयर आपके वेबसाइट को अफेक्ट करे या आपके कंप्यूटर का अफेक्ट करे तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो क्या करता है,
चेंज अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट का लुक है जैसे वो दिखती है उसके अपीयरेंस में कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। या आपको कुछ अनवांटेड मैसेज ये डिस्प्ले करने लग जाता है, प्रमोट करने लग जाता है, कुछ पॉलिटिकल या रिलीजियस एजेंडा जो होते हैं उनको प्रमोट करने लग जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो हमारे वेबसाइट है इन्फेक्टेड हो चुकी है। और इसके अलावा ये इस तरह के जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो विजिटर्स होते हैं किसी वेबसाइट में, तो उनको वहाँ से विजिटर्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सही मैसेजेस उस वेबसाइट पे नहीं जाएंगे तो लोग उस वेबसाइट को विज़िट करना, उसमें आना बंद कर देते हैं, ठीक है। हाइड इन एडवर्टीजमेंट, malvertisement spread malware by promoting users to click on an ad। ये ऐड के रूप में भी कई बार हमें दिखते हैं। जब भी हम उन एड्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ उसके कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं हमारे सिस्टम में, और जो एक तरह से क्या होता है, मॉलवेयर होता है या वायरस होता है, और उसके बाद वो वायरस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटी हम करते हैं नेट पे, उन सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और उनकी डिटेल उस आदमी तक भेज देता है जिस आदमी ने उन मॉलवेयर को बनाया है। सेंड योर विजिटर्स टू अदर्स, यूजली कुछ ऐसे भी एडवेयर होते हैं जो कि रिडायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि जब भी आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं। इसके अलावा ग्रांट क्रिमिनल्स एक्सेस टू योर वेबसाइट, इस तरह के जो एडवेयर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की परमिशन अलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं, बैकडोर्स होते हैं, ये ऐसा एक रास्ता बना देते हैं कि वो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकें और आपकी इंफॉर्मेशन को उसमें से देख सकें। इसके अलावा प्लेस स्पैम कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट में कुछ स्पैम कंटेंट जो आपके यूज़ की ना हो उनको फ्लड कर देते हैं, उनको भेज देते हैं। या इसके अलावा कई बार वार्निंग मैसेज दे देते हैं कि आपके मोबाइल में वायरस है, इसको स्कैन करिए, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, तो वो खुद ही वायरस होते हैं और वायरस को इस तरह से प्रमोट करते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट वेबसाइट मॉलवेयर, अगर मान लीजिए हमारी वेबसाइट में कोई मॉलवेयर आ भी गया है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले क्या है, इसके लिए इंस्टॉलिंग अपडेट एंड पैचेस, ठीक है। हमें हमेशा अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए जिससे कि उसमें जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएं, ठीक है। यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, केवल हमें उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को रखना चाहिए अपने सिस्टम में जो हमारे काम के लिए ज़रूरी हैं, और जो फालतू के हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं उनको हमें इसमें से क्लियर कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। हमें रेगुलर इंटरवल पे अपने सिस्टम को क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, ताकि जो भी उसमें अनवांटेड प्रोग्राम्स हों वो डिटेक्ट हो जाएं और हम उनको हटा सकें। ब्लॉकिंग ऑटोमेटेड अटैक्स दैट लुक फॉर वायरस अटैक, तो जो ऑटोमेटिक अटैक्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक आपके उसमें, जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर उस पर विज़िट करते हैं साइट पे, तो वो इन को क्या कर देते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को या इन लॉगिन्स को, प्लगइन्स को आपके उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको इनको ब्लॉक करके रखना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन आती है फाइंडिंग एंड रिमूविंग मॉलवेयर क्विकली, ठीक है। जब भी हो आपको जो भी मॉलवेयर मिले तो उसको क्विकली से जल्दी से रिमूव कर देना चाहिए। अभी जो लास्ट टाइम पे मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया था तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें क्या था। वो था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इसके ऊपर था कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो कॉन्फिडेंशियल जो आपका सिक्योर डेटा होता है उसको सेंसिटिव होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको सही लोग ही, केवल जो लोग उसके लिए परमिसेबल हैं वो ही उसको यूज़ कर सकें और अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर टू रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये आपको
केवल समझने वाली चीज़ें हैं, ऐसे प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ नहीं है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा MS ऑफिस, तो वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट उसमें ज़्यादा है, तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसमें। तो उसमें आपको जो भी मैं आपको फाइल्स वगैरह सेंड करूंगा उसकी, तो उसको आपने ध्यान से समझना है। और अभी आपको जो भी इसमें कुछ डाउट हो, तो वैसे इसमें कुछ डाउट होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है और याद रखना है। और फ्यूचर में इन चीज़ों को जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें तो इन बातों को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं जल्दी। ओके।